हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं उर्दू चैप्टर 6 5 नाम है इसका 5। चलो अफ्रीका के एक जंगल में एक मुन्ना हाथी अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो साधारण दरख्तों के पत्ते चबाता था, क्यों पत्ता फाड़ता था। शाम को किसी तालाब या नदी नाले से पानी पीकर अपने पास बजा लेता था। एक शाम इसके माँ बाप इस दरिया पर गए। ये दरिया के बारे में इसने अपने बड़ों से बात कुछ सुन रखा था, लेकिन कभी जाने का मौका नहीं मिला था। आज पहली दफ़ा दरिया के तरफ जाते हुए वो बहुत खुश था। वो रास्ते में उछलता कूदता और इत्तेफाक करता जा रहा था। वो जब दरिया पार पहुंचा तो उसने अजीब मंजर देखा। हाथी दरिया में नहा रहे थे। सूंद में पानी बार कर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। नन्हा हाथी पहले दरिया के किनारे खड़े होकर रात से इस मंजर को देखता रहा। दूसरे हाथियों ने इसे खुश आमदीद कहा और अपने साथ शामिल होने की दावत दी। नन्हा हाथी आसर कम पानी वाली जगह पर दरिया में उतरा और बाकी हाथियों के साथ खेलने लगा। थोड़ी ही देर में वो इनके साथ खेल मल कर गया। वो भी अपनी सूंड में पानी बाढ़ कर इन हाथियों पर फेंकता। वो हाथी इस पर फेंकते। नन्हा हाथी को इस बात से बुरा आदत मिला। जब सूरज गुरूब होने लगा तो हाथी दरिया के किनारे जमा होकर उसको खूबसूरत मंजर को देखने लगे। नन्हा हाथी ने सूरज को देखा, लेकिन तेज रोशनी की वजह से इसकी आंखें चंदियाँ हो गई। इसलिए उसने हाथियों के तरफ देखा शुरू कर दिया। वो सोचने लगा, मैं भी दो बड़े हाथियों जैसा हूँ। क्यों हो अगर मैं उम्र में इससे छोटा हूँ। इसकी सूंड लंबी है तो मेरी भी है। इनकी तरफ मेरे भी दो बड़े बड़े कान हैं। इनके दो लंबे लंबे नुकीले दांत हैं तो मगर मेरे दांत कहाँ हैं। उफ, मेरे दांत। वो एकदम परेशान हो गया। पहले तो उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। अब वो रोने लगा। उसे तरह तरह के ख्याल आने लगे। शायद मेरे दांत कहीं गिर गए और मुझे पता ही ना चला हो। इस ख्याल ये था कि इसे अपनी माँ को साफ बता दिया चाहिए कि इसके दांत कहीं गिर गए हैं। पर उसे ख्याल आया कि माँ तो उसे चढ़ के गई कि इसने अपने दांतों का ख्याल क्यों ना रखा और दांत कहाँ गुम कर दिए। इसलिए इसने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने दांत खुद ही ढूंढ के लाऊंगा। ये सोच कर नन्हा हाथी अपने दांतों के तलाश में वापस जंगल की तरफ चल पड़ा। इसने दरख्तों, झाड़ियों और पौधों में जगह जगह अपने दांत तलाश किए, मगर दांत
कहीं नहीं मिले। इसकी नज़र दरख्तों पर बैठे एक बंदर पर पड़ी। इसने पहले सलाम किया, अब फिर कहने लगा, बंदर चचा, मेरे दांत कहीं गुम हो गए हैं। आपने कहीं मेरे दांत देखे? दो लंबे नुकीले दांत। नहीं नन्हा मियाँ, मैंने तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे। इतना कहकर बंदर चला लगा और एक और शाख पर चढ़ गया। नन्हा हाथी आगे चल पड़ा। आगे जाकर उसे ज़फ़रास मिला। इसने ज़राफ़े को सलाम किया और पूछा, ताया ज़राफ़ा, आपने मेरे दो नुकीले दांतों को नहीं देखा, मुझे से गुम हो गए हैं। ज़राफ़ा ने गर्दन को बुलंद करके वही जवाब दिया जो बंदर ने दिया था। नन्हा हाथी फिर चल पड़ा। अब उसे एक शेर नज़र आया। उसने शेर को सलाम किया पर पूछा, शेर दादा, आपने मेरा दो लंबे नुकीले दांत देखे हैं, मुझसे गुम हो गए। शेर ने कहा, मैंने तो तुम्हारे दांत नहीं देखे, लेकिन किसी गुम हो गए। तुमने पहले ख्याल क्यों न रखा? रात हो चुकी थी, अंधार बुरा बढ़ गया था। नन्हा हाथी ठीक चका था। शेर की बात ने उसे मज़ीद परेशान कर दिया। इसने अपने दिल में कहा, अब मुझे वापस जाकर माँ को सब कुछ बता दिया चाहिए। ये सोच कर नन्हा हाथी वापस घर की तरफ चल पड़ा। माँ बड़ी बेचैनी के साथ इसका इंतज़ार कर रही थी। जब वो घर पहुंचा तो माँ ने पहले इसके माथे पर बोसा दिया पर पूछा, मेरे बेटे, तुम अब तक कहाँ थे? इतनी देर क्यों कर दी? नन्हे हाथी ने डरते माँ से कहा, मेरे दोनों दांतों कहीं गुम हो गए। मैं उन्हें पूरी जंगल में ढूंढ आया हूँ, मगर कहीं दांत नहीं मिले। माँ ने हैरान से इसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे दांत खो गए हैं? कौन से दांत? नन्हे हाथी ने रोने से शक्ल बनाकर कहा, मेरे दो लंबे नुकीले दांत। मैंने उन्हें हर जगह तलाश किया, मगर मुझे नहीं मिले। तो हमने पूरा एक चैप्टर कर लिया है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं।